बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई एक थोड़े से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों एक माइनर सा रोड एक्सीडेंट की वजह से कुछ पाँव में कुछ हाथों में ज़ख़्म हो गए थे और ख़राशियाँ आई थी, जिसकी वजह से कुछ तबीयत नासाज रही और आप हज़रात के साथ गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिल सका। आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे मौज़ू पे करना चाह रहा हूँ, जिस मौज़ू का जवाब शायद हमारे यहाँ देना बड़ा आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। आपने गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का बायकॉट, लोगों के प्रोटोकॉल का बायकॉट और मुख्तलिफ़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का बायकॉट, मुख्तलिफ़ लोगों के बायकॉट की कैंपेन चलाई गई कि ऐसा करें, वैसा करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। आज मैं आपको जो इसी तरह की एक गुफ्तगू करके अपने नुक्ते नज़र को आप तक पहुँचाकर आपके जज़्बात को भड़काने की नाकाम कोशिश करूँगा। नाकाम कोशिश इसलिए करूँगा कि हमारे यहाँ कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मयस्सर न हो दहका को रोजी, उस खेत के खोशे गंदुम को जला दो। शायर अपने जज्बात को कौम के सामने पेश कर करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस कौम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज का जो मौजू मेरा है वो ये है कि एक आम बेहिसी कह लो या अहमकाना हमारे यहाँ तर्ज़े सोच कह लो मौजूद है पूरे मुआशरे में। मिन हैसिल कौम हम अजीब सी कौम है। मिसाल के तौर पे आप कुछ अरसे पहले किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी अच्छी ब्रांडेड बेकरी में सामान खरीदने जाते थे, तो आप हजरात को शॉपिंग बैग में वो चीज़ें डालकर दे दी जाती थी और आप लोग ले आते थे। कुछ अरसा पहले कोरोना के दिनों में या उससे पहले जब शॉपिंग बैग, जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग है, उसके ऊपर पाबंदी लगी, तो उसकी जगह पे एक फाइबर टाइप का, कपड़े का टाइप का, कॉटन मिक्स टाइप का एक शॉपिंग बैग इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये एक ऐसा शॉपिंग बैग है जो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है और हमारे यहाँ सिवरेज सिस्टम को नकारा नहीं करता। वो हो गया। अब हुआ क्या कि जब उन लोगों ने वो शॉपिंग बैग बनाना शुरू की, तो उसके ऊपर उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया, पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए। एक आम सा शॉपर है जिसपे उन्होंने 15 से 20-25 रुपए तक चार्ज करना शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें, कमाल की बात ये है कि मैं वो शॉपिंग बैग भी दिखाता हूँ और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप हजरत के सामने रखना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी की मिठाई की दुकान पे जाएं, बेकरी पे जाएं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ नाम लेकर उनके ब्रांड्स को बिला वजह का एडवर्टाइज देकर इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, लेकिन आप उसकी जगह मिठाई लेकर जाएं, वो मिठाई 1400, 1500, 1600 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो तक भी मिठाई है, लेकिन उसमें वो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा हैवी सा डब्बा डालकर, डब्बे मिठाई डालकर आपको तोल कर दे देते हैं। अब आप सोचें कि वो डब्बा जो 1 किलो की मिठाई के पीछे या 2 किलो मिठाई के ऊपर जो 100 या 200 ग्राम का डब्बा होता है, वो आपको जो दे रहा है ना, हकीकत में वो क्या कर रहा है, वो उसी मिठाई की कीमत में वो डब्बा आपको बेच रहा है और वो आपसे अलग से पैसे चार्ज नहीं करता। बल्कि क्यों करे चार्ज, क्योंकि वो ऑलरेडी 1600-1700 या 2000 रुपए किलो के हिसाब से वो गत्ता बेच रहा है, जिसके ऊपर उसकी अपनी एडवर्टाइजिंग है, अपनी उसके अंदर एडवर्टाइजिंग है और वो उसके पैसे भी आपसे ले रहा है। फिर क्या किया, जब आपने वो 2 किलो या किलो की मिठाई लेकर उसको 2000 पे करने लगे, तो वो आपसे पूछता है कि जी क्या आपको शॉपिंग बैग चाहिए? तो जाहिर बात है, एक आम फहम आदमी होता है, कहते हैं जी मैं शॉपिंग के बगैर मैं कैसे ये लेकर जाऊंगा, मुझे शॉपिंग बैग चाहिए। वो उसको डाल देता है और साथ 25 रुपए उसके इनवाइस में डालकर वो चार्ज कर देता है और वो शॉपिंग बैग में वो डब्बा डालकर दे देता है। अब यहाँ इसके पैसे चार्ज कर रहा है, उस डब्बे के चार्ज नहीं कर रहा। क्यों? वो शॉपिंग बैग हल्का है, वजन में हल्का है, लिहाजा उसको तोलने का फायदा नहीं, तोलेगा तो उसका कुछ 2-4 रुपए ही बनेंगे। इस तरह से वो आपसे 15, 20, 25 रुपए चार्ज कर रहा है और आपको एक शॉपिंग बैग दे रहा है। आप बड़े खुश खुश और फख्र में बेवकूफ़ाना अंदाज में वो शॉपिंग बैग में अपनी मिठाई या बेकरी का सामान डालते हैं और खुश खुश ले जाते हैं और शॉपिंग बैग के ऊपर उस कंपनी का ब्रांड भी आप साथ साथ एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और लेकर जा रहे होते हैं।
अब जो असल पॉइंट मैं आपको हजरात को बताना चाह रहा हूं कि हम उसकी एडवर्टाइजिंग अपने पैसों से कर रहे हैं। वो अपनी दुकान की एडवर्टाइजिंग की चार्जिंग हमसे कर रहा है, पैसे हमसे वसूल कर रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे जो मोहल्ले में एक दुकान है, बेकरी है, बड़ी अच्छी ब्रांड की बेकरी है, मैं यहाँ नाम नहीं करना चाहता। मैंने पहले एक बार सोचा, मेरे ज़हन में आया, तो मैंने उसको वहाँ खड़े होकर इंसिस्ट किया। मैंने कहा भाईजान आप इसकी चार्ज कर रहे हैं क्यों? कहते जी हमारे यहाँ पॉलिसी है। मैंने कहा ओके आप चार्ज करें, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके ब्रांड का नहीं बल्कि प्लेन शॉपिंग बैग चाहिए। वो कहते हैं जी हमारी ये ऐसा हो नहीं सकता, पॉलिसी नहीं है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शोर डाला तो उसका जो फ्लोर मैनेजर होता है वो चलकर मेरे पास आया, जी सर क्या हाल है। मैंने कहा भाईजान बात ये है कि आपने डब्बा देला, तोल के डाला, आपका ब्रांड सारा उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसके मुझसे पैसे चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हैवी है और आप मिठाई में उसकी कॉस्ट चार्ज कर चुके हैं, जबकि ये शॉपिंग बैग जो है ये बहुत हल्का सा है, आप इसको तोल कर नुकसान करना चाहते हैं अपनी नज़र के अंदर, तो लिहाजा आप उसको अलग से चार्ज करें। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं 2000 का मैंने बेकरी आइटम्स खरीदी है तो ये 20-25 रुपए देने में मुझे एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे ये प्लेन दें, एडवर्टाइजिंग नहीं दें। लिहाजा वो जब थोड़ा शोर डाला, 2-3 लोग और मेरी हिमायत में वहाँ खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा ये बात तो आपकी बड़ी मंतकी है और बड़ी ट्रू बात है, हक बजानी भी आप करने में तो आपको प्लेन में रखना चाहिए। तो उस फ्लोर मैनेजर ने कहा जी ठीक है, मैं इस पर बात आप अपने मैनेजर्स तक, अपने मालकान तक पहुंचा देता हूं। मैंने कहा जी पहुंचाना चाहिए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, उसको बंदे को मजबूरन ये शॉपिंग बैग प्लेन रखना पड़ गया। मैंने 2-3 बार जब इंसिस्ट किया तो उसने ये शॉपिंग बैग, देखें आप, इस पे एडवर्टाइजिंग नहीं है, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग नहीं है, यहाँ पर इसको बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, छोटा लें या बड़ा लें, उसने प्लेन रखने पर मजबूर हो गया, लेकिन साथ ही उसने एडवर्टाइजिंग वाले भी रखे हुए हैं। ठीक है, आम लोगों को क्या करता है, वो जो प्रिंटिंग वाला है वो उसको दे देता है और हम बड़े खुशी से लेकर जा रहे हैं, फलां बेकरी की आइटम लेकर जा रहे हैं, वो इसकी चार्जिंग भी ले रहे हैं आपसे, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं और उसकी एडवर्टाइजिंग मुफ्त में कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, मैं असल जो बात करना चाह रहा हूं आप हजरात से, यहां पर जो बात करना चाह रहा हूं वो ये चाह रहा कि जब हम बतौर एक बाशऊर कौम ये रेजिस्टेंस करने का अमल सीख लेंगे ना, छोटे लेवल से सीख लेंगे, तो हम बड़े लेवल पे भी रेजिस्टेंस कर सकेंगे। फिर वो बिजली के बिलों में कोई टैक्स डालना चाहे कतई नहीं डाल सकेगा, वो पेट्रोल में एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना चाहे तो कभी नहीं कर सकेगा। जब हम ये बेहिस कौम बनकर ये काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें ये जरूरत होती है कि हमें जूते मारे जाएं, लेकिन खुदा के लिए जूते मारने में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा लें। तो लिहाजा ये जूते मारने वालों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, हम जूते खाने के लिए तैयार बैठे हैं और कहीं रेजिस्टेंस नहीं करते। आज अगर ये कौम, मेरे नौजवान दोस्त, मेरे शहरी पाकिस्तानी, आज ये अहद कर लें कि आज से हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट के तौर पे आगाज करते हैं इस बात का कि हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, किसी भी ब्रांडेड बेकरी के दुकान पर जाएं, किसी भी जगह जाएं, वो खा कोई भी बेकरी हो, वो जब आपको शॉपिंग बैग देने लगे तो आप उसको रेजिस्टेंस करें जी कि अगर इस पे आपकी एडवर्टाइजिंग है तो मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। अगर आपने मुझसे पेमेंट लेनी है तो आप मुझे ये प्लेन शॉपिंग बैग दें जिसपे आपकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, तो मैं लेकर जाऊंगा। आप यकीन करें, जब एक दुकान पे एक रजिस्टर करेगा, 2 रजिस्टर्स करेंगे तो 2 सूरतें होंगी। एक नंबर एक, या तो वो आपसे चार्ज नहीं करेगा, आपको वैसे ही देगा, अगर चार्ज करेगा तो फिर वो आपको प्लेन देने पर मजबूर होगा, और यहां पर आपकी ये पहली फतह होगी, ये आपका हर्फ आगाज होगा, इनिशियल स्टेप आपका ये होगा। जब आपके अंदर, इस कौम के अंदर ये तबीयत में रच बस जाएगा इस तरह अपने हक के लिए लड़ना, तो फिर बड़े बड़े हक के लिए आप लड़ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से, आपका भाई तारिक अजीज आपसे यही दरख्वास्त करता है कि अपने छोटे छोटे हकूक के लिए कानूनी और अखलाकी दायरा कार के अंदर रहते हुए लड़ने की कोशिश करें। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में ये हुक्मरान हो, जर्नल्स हों, जर्नेल्स हों, या कोई भी सरमायादार हो, वो हमें लूट सकेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये शऊर अता फरमा दे जिसकी बुनियाद पर हम अपने हकूक़ को पहचानने की कोशिश करें, और इब्तदाई तौर पर हम यहाँ से इसका आगाज़ करें, तो इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी एक नई मौजू के साथ। आप हज़रात से दरख्वास्त के मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो आप हज़रात तक बर वक़्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।